सीयूटी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर हमको फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके ऊपर कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दीजिए कि भाई हाँ, ऑफिशियली आपका सीयूईटी यूजी है ना का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, जिसमें आपसे मैंने सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करी हुई है कि भाई आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से लेके कब तक सबमिट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आपकी जो लास्ट फीस पेमेंट डेट रहने वाली वो क्या होने वाली है, आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, उस वो 3 दिन कौन से होने वाले हैं, 2 से लेकर के 4 फरवरी, राइट। इसके अलावा जो आपके एग्जाम होंगे वो किस डेट्स के बीच में होंगे, आप बोलोगे 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपके एग्जामिनेशन हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स है जो कि आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठी हुई होनी चाहिए, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आज ही आई है, थोड़ी देर पहले ही आई है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे कि हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। तो सबसे पहला है हमारा 10th क्लास की मार्कशीट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी, है ना, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होगी उसमें जो आपका नाम लिखा होता है ना, जो आपका नेम होता है वो आपके 10th क्लास की मार्कशीट से ही देखा जा रहा होता है, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट इज अ प्रूफ फॉर योर नेम, फॉर योर डीओबी का जो रेफरेंस होता है वो आपके इसी से लिया जाता है, मार्कशीट से, आपके फादर का नाम आपके मार्कशीट से, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें जो भी डिटेल्स होती है बेसिकली वो आपके ऑफिशियल मानी जाती है, वहीं से सारा रेफरेंस लिया जा रहा होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है दैट इज क्लास 12th मार्कशीट। डन बात है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो अपियरिंग हूँ, अभी मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं, तो भाई अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप यहाँ पे अपियरिंग सेलेक्ट करोगे वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, अपियरिंग सेलेक्ट करोगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप ओबीसी एनसीएल यानी कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर्स को बिलोंग करते हो, या फिर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो है लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी आपके पास रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट नंबर भी आप यहाँ पे लगा करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। डन है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो इसके लिए तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये बात छोटी सी है दिखने में बट है काफ़ी बड़ी बात, बिकॉज आपका जो एप्लीकेशन, आपका बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपका मोबाइल नंबर लगता है और ईमेल आईडी लगती है, उस पर ही ओटीपी आती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ईमेल आईडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका आगे जो भी प्रोसेस होने वाला है, आपका पेपर से लेकर के आपका एडमिट कार्ड, आपका आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा, पूरी काउंसलिंग, सब कुछ की जो डिटेल्स होगी ना, जो नोटिफिकेशन होगी वो आपकी ईमेल आईडी पे आ रही होगी। अब आप क्लास 12th क्रॉस कर चुके हो, अब ईमेल आईडी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ पे ही आपके मेजर ऑफिशियल काम हो रहे होंगे, ठीक है। तो ईमेल आईडी ऐसी फिल करना जो कि जिस पे आप एक्टिव रहते हो, जिसे आप रेगुलरली चेक करते हो, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो चेक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से देखेंगे। लास्ट से आप बोलोगे यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो फोटो एंड सिग्नेचर आपकी स्कैंड फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात हो रही है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक, जिसकी जो आप बोलोगे जिसकी फोटो की और सिग्नेचर की दोनों की जो यहाँ पे जो साइज होगी वो अराउंड 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होनी चाहिए, वरना आपकी फोटो अपलोड नहीं हो रही है। आपसे बोलेगा कि भाई आप इसको रीसाइज कर लो, आप फोटो को रीसाइज करो, ठीक। तो मेक श्योर कि भाई आपने यहाँ पे इस साइज रेंज के बीच में अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को, इन फोटो और सिग्नेचर को स्कैंड वो भी रखा हो, तभी वो वहाँ पे अपलोड हो रही होंगी। इसके अलावा भाई आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में इस बार से जो है आपका लाइव फोटो कैप्चरिंग भी हो रही होगी, कि भाई आपको वहाँ पे पोर्टल रहेगा, उसमें आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे। जैसे कि आप लैपटॉप पे फिल करो तो लैपटॉप का कैमरा ऑन करोगे आप, वहाँ पे उसमें ऑप्शन आएगा एंड अपनी लाइव फोटो लेकर के फिर उसको वहाँ पे सेव करोगे, तो ये भी ऑप्शन इस बार आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और गाइस आप देखोगे यहाँ पे लास्टली आप बोलोगे यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है। एंड आधार कार्ड में आपका जो नाम होगा वो आपके क्लास 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा है वो मैच होने चाहिए। अगर आधार कार्ड में कुछ भी डिफरेंट है तो आधार कार्ड को अपडेट करा लेना, ठीक है। आधार कार्ड को अपडेट करा लेना। अगर डीओबी डिफरेंट है तो डीओबी को अपडेट करा लेना। यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें चाहिए, कि मतलब कि दोनों चीज़ मैच करनी चाहिए। अगर आपकी दोनों चीज़ मैच कर रही है दैट इज ओके, ठीक है। तो गाइज ये रहेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके लिए फॉर्म फिलिंग के समय आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं डेफिनेटली आप फॉर्म फिलिंग शुरू कर सकते हो। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भाई आपको मैंने बता रखा है आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो आप चीज़ें सिंपली वहाँ पे कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे सीयूटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिल रही होती है। तो मेक श्योर कि आपने इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखा हो, बिकॉज इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होती है।
ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे दिस इज द व्हाट्सएप चैनल जहां पे आपको MCQs जीके और करंट अफेयर्स दोनों के प्रैक्टिस करने को मिल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। ठीक, एंड आपने आई होप प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट करा होगा, बिकॉज प्लेलिस्ट सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज़ जो है, ठीक है, आपको इसमें हर एक चीज़ जो है एक साथ में मिल रही होगी। जैसा बोलोगे इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, मंथली 1 शॉर्ट्स, ठीक है, मस्ट वॉच फॉर CUET 2026 जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से विजिट करना, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके CUET GAT 2026 में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट हो, आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको पैनिक कर रहा हो कि सर ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, चलो गैस, मिलते हैं, सी यू लेटर।